बिहार एस्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन 17 अगस्त से शुरू हो चुका और 31 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एस्टेट का आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए, सो दैट आवेदन करते हुए आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी से जूझना ना पड़े, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। 17 अगस्त से शुरू हो चुके हैं आवेदन, 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि 31 अगस्त तक वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर कई बार जो है वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है, नहीं चलती है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो टाइम रहते ही अपना जो है आवेदन कर दीजिए अगर आप बिहार एस्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके हाथ में हो, ताकि आप एक ही वन गो में सारा का सारा जो अपना फॉर्म है वो फटाफट से फिल कर दें। तो इस सेशन में हम उसी 9 जरूरी जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और वो 9 जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, मैं डायरेक्ट चलती हूं डॉक्यूमेंट की लिस्ट पे जो आपको ध्यान में रखने। सबसे पहले है आपका आधार, यानी कि आपका जिससे आपकी पहचान और पता वो प्रमाणित होगा कि आप कौन है और आपका जो एड्रेस है वो क्या है। सबसे पहले है आपका आधार। बिना आधार के कोई काम नहीं होगा। एस्टेट के आवेदन के लिए सबसे पहले आधार ही चाहिए, जिससे आपकी पहचान और पता होगा प्रमाणित। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में अगर मैं यहां पर बात करूं तो 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मतलब आप 1st to 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, 9th 10th के लिए कर रहे हैं, या फिर आप 11वीं 12वीं के लिए कर रहे हैं, हर एक के लिए मतलब आपको 10th 12th तो चाहिए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 11th 12th है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पर चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका बीएड या डीएलएड का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए संबंधित शिक्षक पात्रता के अनुसार। मतलब अगर आप 1st to 8 के लिए, 1st to 5th के लिए, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। और साथ ही बता दूं जो NIOS है वो भी इसमें आपका माना जाएगा। और अगर आप 9th 10th के लिए या फिर 11th 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री यहां पर होनी चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, SC ST BC EBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। उसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। बिहार राज्य के अगर आप स्थायी निवासी हैं तो आपको बिहार राज्य का डोमिसाइल यहां पर देना होगा, कि जिससे ये पुष्टि हो सके कि आप बिहार राज्य के डोमिसाइल हैं। ठीक है, उसका भी आगे चलकर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, हाल ही का यानी कि लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत पुरानी हो, लेटेस्ट फोटो हो और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने साफ तौर पे चीजें लिखी है कि सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए। प्लस आपके साइन स्पष्ट और साफ स्कैन की गई होनी चाहिए। एक कोई भी व्हाइट पेपर लेना, उस पर अपने साइन करना और उनको स्कैन कर लेना बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से, जिससे आपके साइन सही से विजिबल हो, ताकि वो और जो साइज आपको बताएगा उसी साइज में होने चाहिए, ताकि कल को जब आप फॉर्म भरे तो आपको कोई परेशानी ना हो और आपका रिजेक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो ये सिर्फ उसी के लिए जरूरी है। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा, यानी कि आधार, मोबाइल और ईमेल आईडी संचार और सूचना प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। तो ये थे वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपको आपके बिहार एस्टेट के फॉर्म को भरने के लिए जरूरी है। इनके बिना आप अपने एस्टेट के फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। और साथ ही बता दूं, अगर आप बिहार एस्टेट PGT कॉमर्स से टारगेट करें तो रोज दोपहर 12 बजे मेरे यूट्यूब पे क्लास होती है, जिससे जुड़कर आप अपनी बिहार एस्टेट की तैयारी को और अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। और साथ ही बता दूं 24 अगस्त से इसके लिए जो हमारा पेड बैच है वो भी शुरू होने जा रहा है। एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं है तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में आपको बिहार एस्टेट के लिए महारथी बैच देखने को मिलेगा। जी हाँ, महारथी बैच। ठीक है, महारथी बैच होगा एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी एप्लीकेशन पर बिहार एस्टेट PGT कॉमर्स के लिए।
जो कि 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो पहली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, क्योंकि 31 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फिल करने का। और 1 सितंबर से आपका क्या होगा, 29 सितंबर 30 सितंबर तक आप टीआरई का फॉर्म भर पाएंगे। तो इट मीन आप ये मान के चलिए कि सितंबर में आपका एक्सपेक्टेड है कि एस्टेट का एग्जाम ले लिया जाए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर में ले लिया, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है और सिलेबस जो है बहुत वास्ट है एस्टेट का। टोटल 8 यूनिट है कॉमर्स की, और वो 8 की 8 यूनिट अच्छी खासी हैं। सारा आपको सिलेबस पढ़ना, क्योंकि हर यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 के पेपर की लेवल की अगर बात करूं तो अच्छा लेवल था पेपर का, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आज से ही अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक अगर आप एस्टेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरकर भी बैठ नहीं पाओगे, बीपीएससी टीआरई 4 नहीं दे पाओगे। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 देना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट कंफर्म करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको एस्टेट को क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए आप मेरी यूट्यूब क्लासेस और पेड क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।